जय श्री राम दोस्तों। आज हम नंबर सीरीज के क्वेश्चन लेकर आए हैं जो पेपर में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस प्रकार के पेपर में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं और इस बार भी पूछे जाएंगे, तो वही क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा 33 47 44 58 56 70 और 69। अब देखो नंबर सीरीज का क्वेश्चन है तो इसमें सबसे पहले इनके बीच के अंतर देखना पड़ेगा कि कितना अंतर आ रहा है। उसके बाद ही हम इस क्वेश्चन मार्क की जगह में इन चारों विकल्प में से कोई एक संख्या आएगी, हम उसका फिर बाद में पता लगा सकेंगे। तो देखो 33 47 में कितने का अंतर है, इसमें 14 का अंतर है। इसमें कितने का अंतर है, माइनस का 3 का अंतर है। इसमें 44 और 58 में अगर हम 58 को 44 से घटाते हैं तो 14 बचता है, इसमें भी 14 का अंतर है। 58 और 56 को हटाते हैं तो माइनस इसमें 2 का अंतर आया। 56 और 70 को घटाएंगे तो 14 बचेगा, इस मतलब कि इन दोनों में फिर से 14 का अंतर है। 70 और 69 को घटाएंगे तो माइनस 1 बचता है, यानी कि इसमें 1 का अंतर है। अब क्वेश्चन मार्क की जगह हम कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी। अब देखो 14 इन दोनों में आया, -3 इन दोनों में आया, फिर 14 इसमें आया, इसमें -2 आया, इसमें 56 और 70 में 14 आया और इसके बाद 70 और 69 में 1 आया। अब इसके बाद 70 के बाद जो संख्या आएगी उसमें 14 जोड़ेंगे तो 69 प्लस 14, तो 9 4 13 का 3 बचा 1, 6 और 1 7 और 1 8, यानी कि क्वेश्चन मार्क की जगह में आएगी 83, जो बी नंबर में दिया हुआ है, यानी कि ये बिल्कुल सही आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन है 416 341 276, क्वेश्चन मार्क बीच में दिया हुआ है 176 141 और 116। अब देखो इसे करना कैसे है। अगर इन दोनों को घटाते हैं तो इन दोनों में कितना अंतर बचता है। तो देखो 416 को 341 से घटाएंगे, कितने का अंतर बचेगा। 6 में से 1 गया 5, 11 में से 4 गया 7, 3 में से 3 गया 0, यानी 75 का अंतर। इन दोनों में कितना अंतर है, यानी कि 341 में 276 को घटा दो। 11 में से 6 गया 5 बचा, 13 में से 7 गया 8 9 10 11 12 13 6 बचा और 2 में से 2 गया कटपीट, यानी इसमें 65 का अंतर है। यानी कि 75 65, अगर इधर भी 75 65 या फिर यहाँ पर 55 आएगा या फिर यहाँ 45, और अगर यहाँ पर 35 आया और यहाँ 25, तो समझ जाओ कि बीच में 55 यहाँ पर आएगा और यहाँ पर आएगा 45 आएगा। देखते हैं 176 में 141 को घटाकर, तो 176 में हम 141 को घटाते हैं, कितना बचता है। 6 में से 1 गया 5, 7 में से 4 गया 3, 1 में से 1 गया 0, यानी कि इन दोनों में 35 का अंतर आया। मतलब कि 75 65 यहाँ पर आएगा 55, यहाँ पर 45 और यहाँ पर 35, और यहाँ पर इन दोनों में अगर घटाएंगे तो 25 का अंतर आएगा। अब देखो कैसे आएगा। अब जैसे 176 है, 176 में अगर हम 45 जोड़ेंगे तो कितना आएगा। अगर 176 में 45 को हाँ 35 है तो 45 10 जोड़ दिया, 45 जोड़ देंगे तो 6 5 11 का 1 बचा 1, 7 4 11 और 1 12 का 2 बचा 1, 1 और 1 2, यानी कि 221 बीच में आएगा। और अगर हम इन दोनों को घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा 55 आएगा। मतलब कि सब में 10 10 को जोड़ दिया गया है, इनके बीच में अंतर में जो है वो सब में 10 10 को जोड़ दिया गया है, तो इसका आंसर है 221। तो डी नंबर में यह आंसर बिल्कुल सही है। तीसरा क्वेश्चन देखो दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। देखो इन दोनों में बीच का हमें अंतर नहीं निकालना है। इसमें करना क्या है, आइए हम जानते हैं। 23 का गुणा 1 में करते हैं, 23 और प्लस 1 करते हैं तो 24 हुआ। अगर 24 का गुणा 2 में करें तो 24 दूनी 48, और 48 प्लस 2 करे 50 आया, ये 50 आ गया। और अगर 50 का गुणा 3 में करें तो 50 दिया 150, 150 प्लस 3 करे तो 153, 153 आया। और अगर 153 का गुणा 4 में करे तो कितना आएगा। 4 दिया 12 का 2 बचा 1, 5 20 और 1 21 का 1 बचा 2,
4 एकम 4, 5 और 1 6, और अगर इसमें हम 4 जोड़ दें तो कितना आएगा, 616 आएगा। सी नंबर का हमारा आंसर बिल्कुल सही होगा। इसमें क्वेश्चन मार्क की जगह में 616 आएगा। चौथा क्वेश्चन है 5, 13, 29 क्वेश्चन मार्क 125 और 253 दिया हुई संख्या है, बीच में क्वेश्चन मार्क लगा है 29 के बाद और 125 के पहले। करना कैसे है वो देखते हैं। 5 दिया हुआ है, अगर 5 और 13 का अंतर निकाले तो कितना आएगा, 5 8, इनके बीच का अंतर कितना, 8 का अंतर है। इसके बाद 13 और 29 का अंतर निकाले तो 9 में से 3 गया 6, 2 में से 1 गया 1, 16। इन दोनों का अंतर निकाले तो 13 में से 5 गया 8, सॉरी 13 में से, हाँ 13 में से 5 गया 8, और बचा कितना, नहीं, फिर 4 में से 2 गया 2, और 2 में से 1 गया 1, 128। 16 8 16 128। अब देखो 8 दूनी 8 का गुणा 2 में करे 16 आया, 16 का गुणा 2 में करे 32 आया, 32 का गुणा 2 में करे 64 आया, 64 का गुणा 2 में करे 128 आया। तो मतलब कि 129 में क्या जोड़ना है, सॉरी 29 में क्या जोड़ना है, 29 में हमें सिर्फ 32 जोड़ना है। 32 जोड़ो, 9 2 11 का 1 बच्चा 1, 3 2 5 और 1 6, 61, यानी कि यहाँ पर 61 आएगा। और अगर इन दोनों का अंतर हम निकालेंगे तो कितना अंतर आएगा, 64 का अंतर आएगा, यानी कि 61 बिल्कुल सही आंसर है, डी नंबर में दिया हुआ है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे के बहुत सारे वीडियो अभी और आने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, और पेपर के लिए भी बेस्ट ऑफ लक।